हेलो, मैं हूं अनिल और स्वागत करता हूं आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज आपके सामने जो है मैं एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आया हूं। तो आज के जो प्रश्न हैं वो हमारे बेसिकली फिर से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दिया हूं कि क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के लेंगे, सभी टॉपिक से लेंगे। बट आप लोग कमेंट करते हो कि टॉपिक का नाम बता दीजिए, किस टॉपिक से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। तो ये चीज़ जो है मैं आपको बता दूं कि जो है प्रश्न हमारे जो हैं बेसिकली सभी सब्जेक्ट से होंगे, वो किसी एक प्रॉपरली सब्जेक्ट से नहीं होंगे कि नहीं वो किसी एक सब्जेक्ट से होंगे। प्रश्न देखिए सभी टॉपिक से होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक से होंगे। ठीक है, तो आते हैं जो है अब अपने क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है, हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था ना। हरिसेन जो है कवि था, तो वो किसका दरबारी कवि था? तो वो चार विकल्प हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा विकल्प क्या है समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा जो है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त देखिए, गुप्त जो है वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये याद रखना, श्रीगुप्त ने की थी गुप्त वंश की स्थापना। आते हैं जो है प्रश्न पे आते हैं। तो जो है समुद्रगुप्त जो है, हरिसेन जो है निम्नलिखित में से किसका दरबारी था? तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी था। किसका दरबारी था दोस्तों? समुद्रगुप्त का दरबारी था ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? कमेंट में यार देखो, तुम लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? मतलब क्वेश्चन के सारे वो कमेंट किया करो कि इसका ये सही है, इसका ये सही है, इसका ये सही। कमेंट करोगे ना तो हमको मज़ा आता है। आप लोग कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने में मुझे मज़ा आता है। अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो मैं आपके अंदर कोई क्वेश्चंस वगैरह भी हो कि सर ये क्या है, ये क्या है, तो आप कमेंट करो, मैं क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा आपके। तो बस कमेंट किया करो, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं भले बताता हूँ, कमेंट आप लोग जरूर किया करो ना। तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? आप लोग बताना कमेंट में एक बार। तो वो प्रदान करता है सूचना जो है समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के बारे में। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, इलाहाबाद नहीं, अब तो प्रयागराज हो गया है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया है। तो अब बोले तो प्रयागराज का अशोक स्तंभ अभिलेख जो है, अशोक स्तंभ जो है ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, याद रखना। तो अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो वो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना, समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन कवि ने संस्कृत में प्रशंसनात्मक वर्णन किया है इनका, अच्छाई के बारे में इनका वर्णन किया है। इसे लगभग 1700 वर्ष पहले, आज से लगभग 1700 वर्ष पहले इसको लिखा गया था। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी कहा जाता है। ये याद रखना है, प्रयाग प्रशस्ति बहुत सारे एग्जामों में पूछा है। प्रयाग प्रशस्ति किसको कहा जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अशोक स्तंभ अभिलेख को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अशोक स्तंभ अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। इनमें से उनके विजयों का जो ये है अशोक स्तंभ का अभिलेख जो है समुद्रगुप्त के बारे में, विजय जो लड़ाई वगैरह नहीं होते थे, युद्ध वगैरह, तो उनके विजयों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और उसमें ये भी समुद्रगुप्त को जो है ईश्वर के बराबर बताया गया है ना। तो आते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे देख लेना, मैंने उस पिछली वीडियो में आपको बताया था किस चीज़ पे ध्यान रखना है तुमको, किस चीज़ पे सही है, सही नहीं है। इस चीज़ पे आपको ध्यान इस वजह से रखना है क्योंकि इसी वजह से आवेश में आकर, जोश में आकर आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो क्वेश्चन जो है गलत नहीं करना है। क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा पढ़ो, पर क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो देखो इसमें नहीं है, तो अब इसमें हमको जो है ऑप्शन बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? ध्यान से पढ़ते हैं।
समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपना साम्राज्य में मिला लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा ऑप्शन क्या है, उनके दक्षिणापथ के सभी शासकों को हराकर उनके राजा को सभी अपने साम्राज्य में मिला लिया था, मतलब जो है दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराकर उनको अपने राज्य में मिला लिया था। तीसरा ऑप्शन क्या है, समुद्रगुप्त के द्वारा पड़ोसी देश आंतरिक घेरा समुद्रगुप्त के लिए जो है उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। समुद्रगुप्त के जो राजा थे पड़ोसी देश के, आंतरिक घेरा जो उनका था, उसके जो है राजा जो है वहाँ के, वो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। चौथा ऑप्शन क्या है, बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया। देखो समुद्रगुप्त काफी प्रतापी राजा था ना, तो अब इसमें से जो है पहला ऑप्शन सही है। तो ये यहाँ पे सही नहीं का बात किया गया है, तो ये ऑप्शन सही है, तो मतलब ये इस क्वेश्चन के अनुसार गलत हो गया। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन, उसने दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। नहीं, जो है समुद्रगुप्त ने शासकों को 12 शासकों को हराया था और उन्होंने आत्मसमर्पण भी, समुद्रगुप्त के सामने जो है उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो समुद्रगुप्त जो थे वो पुनः उनको जो है मतलब शासन करने की अनुमति दे दी कि आप शासन करो भैया, आप लोग शासन करो, जो है हम आपको आपके जो साम्राज्य है उसको अपने राज्य में नहीं मिला रहे हैं, आप लोग शासन करो। तो ये ऑप्शन बी नंबर वाला जो है ये ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये ऑप्शन सही है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल गलत हैं। जो है बाहरी राज्यों की समुद्र की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया था, और जो है समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश आंतरिक घेरा जो था उनका समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। तो ये जो है ए, सी और डी ये तीनों जो है सही है, परंतु बी वाला जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई, किनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी। क्वेश्चन को देखो, कूट में है, मैंने बोला था कि कूट वगैरह के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, तो इसीलिए कूट इस तरह के होंगे जो है, तो आपको थोड़ा कूट पहचानने के लिए आसानी के लिए मैंने, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो परीक्षाओं में भी, इसलिए कूट में क्वेश्चन लाया हूँ ना। तो क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो है निम्नलिखित में से किनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी। अब देखो है यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करो ना। समुद्रगुप्त और उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा जो है का उल्लेख जो है महाराज के उपाधि में महाराज के रूप में मिलता है जो है। ठीक है, तो जो है समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम जो समुद्रगुप्त के पिताजी थे वो जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त ने। तो इसमें से अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, नीचे कूट में देखते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करो, तो हमारा जो है ए और बी यहाँ पे सही है ना। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, यह चंद्रगुप्त प्रथम ए और समुद्रगुप्त दूसरा नंबर का। तो यहाँ पे दो, एक दो कौन सा है, तो एक बी, ये बी वाला ऑप्शन जो है एक दो, तो ये सही है। देखो कूट पहचानने के लिए आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो कूट आप आसानी से पहचान सकते हो ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, जो है अब फिर से जो है ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। किसी क्वेश्चन को तब आप तभी हल कर सकते हो आसानी से जब उसके विकल्प को आप आसानी से पढ़ोगे। बिना आसानी से पढ़े आप जो है सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन आप आवेश में आकर या जोश में आकर गलत कर दोगे। देखो क्वेश्चन के लिए अगर एग्जाम में आप हल में बैठे हो 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो क्वेश्चन के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए, बट उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, गलत नहीं करना है उस क्वेश्चन को। क्योंकि आवेश में आकर मतलब उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आपको पता क्या है कि जो है आप क्वेश्चन आवेश में आकर गलत कर देते हो, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है ना।
अब क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। पहला विकल्प चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा विकल्प चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा विकल्प समुद्रगुप्त और चौथा विकल्प कुमारगुप्त। ये 4 विकल्प हमारे सामने हैं। अब इसमें से देखना है शक विजेता किसे कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। शक एक वंश था ना, शक वंश, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनको शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक, याद रखना अंतिम शक शासक का मैं नाम बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा। रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया था। किसने, ये देखो शक वंश जो है अंतिम शक शासक जो था रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया था। किसने परास्त किया था, तो परास्त किया था जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शक विजेता किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। और शक अंतिम शक शासक कौन था, रुद्र सिंह तृतीय। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके लिए। इसमें मैंने आपको 3 प्रश्न बता दिए एक ही क्वेश्चन में, तो ये चीज आपको याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे। किसके दरबार में थे, कमेंट में बताना आप लोग। कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे। देखो यार कमेंट सब लोग किया करो, सारे वीडियो का कमेंट जो है मैं पढ़ता हूँ सभी के वीडियो का, तो कमेंट आप लोग ज़रूर किया करो भाई। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं पढ़ूंगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपका कमेंट दे पढ़ के, तो मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट की वीडियो आपको लाऊंगा, ताकि आप एक ही अटेम्प्ट में अपनी सारी परीक्षाएं क्लियर कर लें आसानी से। तो इसलिए ये वीडियो जो है बेसिकली सभी एग्जामों के लिए आपके बेनिफिटेबल होगी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो कमेंट जरूर किया करना, सारी वीडियो में मैं कमेंट सभी का पढ़ता हूँ। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे। किसके दरबार में थे, 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास किसके दरबार में थे, तो कालिदास थे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। विद्वानों में थे वो। आर्यभट्ट भी इन्हीं के दरबार में थे, याद रखना। आर्यभट्ट जो है महान गणितज्ञ और खगोलविद थे ना, तो ये भी इन्हीं के दरबार में थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे, आप जो है, अच्छा हाँ एक क्वेश्चन और अभी उसके बाद आपसे पूछता हूँ, आप लोग कमेंट में आंसर बताना जो है। बाणभट्ट निम्नलिखित में किसके दरबार में थे, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, हर्षवर्धन। 4 विकल्प है ना, तो जो है चारों में से कौन सा सही है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। किसके दरबारी थे दोस्तों, बाणभट्ट जो है, डी ऑप्शन सही है हमारा। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी थे। इन्होंने हर्ष की जीवनी हर्षचरित लिखी थी। कि जो है हर्षचरित की रचना किसने की थी, अभी मैंने क्वेश्चन जो बोलता था, तो ये क्वेश्चन आपका बनता है कभी कभी एग्जाम में। ये क्वेश्चन एग्जाम कभी कभी नहीं बहुत बार पूछा गया है। हर्षचरित की रचना किसने की थी, तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। याद कर लो, दिमाग में रट लो, घुसा लो भेजे में, या फिर नोट्स में लिख लो। ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए ये चीज़ आपको ये रट लेना है। हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट किसके दरबारी थे, हर्षवर्धन के दरबारी थे। ठीक है, तो जो है हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। कब किया था पता है आपको, हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पहले शासन किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में, मतलब इंपॉर्टेंट क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जो है मैंने खुद मैं मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग ये प्रश्न कई बार एग्जामों में, मैंने कई सारे प्रीवियस ईयर के पेपर में या जो एग्जाम्स होते रहते हैं उन सब के पेपरों में मैंने देखा है ये क्वेश्चन, तो लगभग कई सारे एग्जाम से में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, दिमाग में रट लो ना। तो जो है निम्नलिखित में से हर्ष के काल में भारत कौन आया था, बताइए आप लोग कमेंट में, सब लोग जरूर बताना कि हर्ष के काल में भारत कौन आया था, कौन सा चीनी यात्री जो है हर्ष के काल में भारत आया था। 4 विकल्प हैं, फान, हेनसांग, मेगस्थनीज, डायोनिसियस ना। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा विकल्प सही है आप लोग कमेंट में बताना।
आप जो है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि यार जब तुम लोग कमेंट बताते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो यार कमेंट ज़रूर करना। निम्नलिखित में से हर्ष के काल में भारत कौन आया था? तो हर्ष के काल में जो है हेनसांग भारत आया था। कौन आया था दोस्तों? हेनसांग जो है हर्ष के काल में भारत आया था। हेनसांग जो है चीनी यात्री था। कौन? चीनी तीर्थ यात्री था। हर्ष के काल में भारत आया था। वह काफ़ी समय तक हर्ष के दरबार में भी रहा था। उसने वहाँ जो देखा उसका विस्तृत विवरण भी दिया था, मतलब विस्तृत विवरण, उसने एक किताब लिखी थी तो उसमें जो है अपना विस्तृत विवरण दिया था ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष को दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका? जो हर्ष नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष जो थे दक्षिण की ओर बढ़ने पर उनको जो है किसने रोका था? 4 विकल्प हमारे सामने हैं, बताना है आप लोगों को कमेंट में भी बताना है। विकल्प तो मैं बता देता हूँ, पर आप लोगों को जो है कमेंट में भी बताना है। कमेंट करते हो तो मज़ा आता है मुझे। पहला ऑप्शन क्या है? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से सही विकल्प को छांटना है। तो इसमें जो है पुलकेशिन द्वितीय जो है मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व की जितनी सफलता मिली उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। पता है, जो मगध और बंगाल को जब हर्ष ने जीता था तो उसके बाद मतलब उनको काफ़ी वो हो गया था कि मैं सभी जीत सकूं, पर उतनी सफलता नहीं मिली थी। जब उसने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तब उसको जो है चालुक्य नरेश, उस समय चालुक्य नरेश जो थे पुलकेशिन द्वितीय, ये बी वाले ऑप्शन में जो है पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? अब 4 विकल्प फिर से हैं तो चारों में से सही उत्तर को छांटना है। कांचीपुरम जो है निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? पहला विकल्प है सातवाहन, दूसरा चालुक्य, तीसरा पल्लव, चौथा चोल। ये जो है वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो मैं किसी दिन जो है आप लोगों के लिए वंश पे ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20-25 जो भी क्वेश्चंस होंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे, एक लंबी सी सीरीज़ वीडियो बना के जो है आप लोगों के लिए वो करूँगा। और लाइव क्लासेज के लिए तो आप लोग बोल रहे हो कि लाइव क्लासेज चलवाने के लिए, तो लाइव क्लासेज की प्रॉब्लम मैंने पहली ही वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि यही प्रॉब्लम्स है, इस वजह से लाइव क्लासेज नहीं चल पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते फिर आगे बात करते हैं ना। तो कांचीपुरम जो है, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो वो पल्लवों की राजधानी है। सी नंबर वाला ऑप्शन सही है। पल्लवों की राजधानी कौन सी? कांचीपुरम। पल्लवों को कांचीपुरम के आसपास से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जो पल्लवों का राज्य जो था वो कांचीपुरम के आसपास से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। हाँ, तो आप लोग सभी लोग कमेंट करना, क्योंकि जो कमेंट मैं सभी का रीड करूँगा सारे वीडियो में। देखो, अगर आप लोग सारे वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो ना तो मज़ा आता है। जो सर वगैरह मैम वगैरह वीडियो बनाते हैं ना, तो उन लोगों को भी मज़ा आता है वीडियो बनाने में। तो वीडियो को शेयर भी किया करो, ये नहीं कि बस कमेंट करो या लाइक करो, खुद भी और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, ताकि जल्दी जल्दी जो है आप लोग भी अच्छी अच्छी क्लासेज और एक्स्ट्रा आते रहे। और करंट अफेयर के लिए आप लोगों के लिए जल्दी ही क्लासेज आने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्दी आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेज स्टार्ट हो जाएं, या तो मैं पढ़ाऊंगा या कोई आपके नए सर आएंगे तो वो पढ़ाएंगे आपको। तो करंट अफेयर्स की आपकी जल्द ही क्लासेज आएंगी। और पॉलिटी वाली जो सीरीज आपकी चलती है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। तो उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ अच्छा प्लान किया गया है। अच्छा प्लान मतलब ऐसा कुछ प्लान किया गया है कि देखो मेरा क्या उद्देश्य है आपको बताऊं। तो कई सारे गरीब बच्चे होते हैं, गरीब अमीर सभी लोगों के लिए, कई सारे सब लोग बोलते हैं ना कि सर आप पेड क्लासेस क्यों चलाते हो। तो पेड क्लासेस मुझे तनिक भी जो है पेड क्लास तनिक भी नहीं पसंद। मुझे कई लोगों ने जो है सजेस्ट किया सर आप पेड क्लासेस चलाया करो। तो मतलब देखो यार, पेड क्लासेस चलाऊंगे, आपके पास मान लो पैसा है, आप जो है क्लास ज्वाइन कर लोगे, पर जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा क्लास कैसे ज्वाइन करेगा। तो ऐसा करें कुछ कि सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लें और सभी लोग अच्छे से पढ़ लें। तो इसलिए भाई मैं पेड क्लासेज नहीं चलाता हूँ, ना आगे ही चलाऊँगा, और ना ही कोई मेंबरशिप ज्वाइन करने को आपको बोलने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि पेड क्लासेस चला के मैं आपको मतलब ये नहीं कि हाँ आपको लगने लगे कि जो है हम लोग कहीं नहीं पढ़ सकते बिना पैसे के कहीं। तो बिना पैसे के भी पढ़ाई की जा सकती है, बस आपका हौसला बुलंद हो। कहते नहीं, आदमी अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत स्वयं लिख सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
परों से कुछ नहीं होता मेरे भाई, जिनके हौसलों में उड़ान होती है। तो हौसलों में उड़ान भरो और लग जाओ अपनी मेहनत जी जान लगा के। आपको सफलता पानी है और हम आपके पूरे साथ हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी डाउट्स हो, आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपको अपनी स्टडी कैरियर किसी सी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप इंस्टाग्राम पे पूछो या कमेंट करो, अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट करो। हम आपके कमेंट्स को रीड करेंगे और हो सकता है आपके कमेंट्स को मैं अपनी इसी वीडियो के एंड में सभी के, अच्छा हाँ, आप लोग सभी वीडियो में मतलब अच्छे अच्छे आप कमेंट करो अपने प्रॉब्लम, अपने कैरियर से रिलेटेड। मैं आपके कमेंट्स को रीड करूँगा और अच्छा कमेंट जो रहेगा उसका रिप्लाई करूँगा। मतलब आपके सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँगा जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग सब अपने कैरियर से रिलेटेड भी मेरे वीडियो में या किसी भी सर या मैम के वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं सबका रिप्लाई जो है इस वीडियो में करूँगा ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। या फिर हो सकता है संडे को, देखो अपनी कोई क्लास नहीं रहने वाली है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि संडे को अपनी कोई क्लास नहीं रहेगी। तो जो है संडे के दिन हो सकता है मैं लाइव आ जाऊँ, इंटरनेट की स्पीड अगर सही रही दोपहर वगैरह में तो मैं आपको लाइव आ जाऊँगा और लाइव पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा। बट अभी के लिए आप जो है कमेंट करो, मैं अपनी इस वीडियो में कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को भी शेयर करो और वीडियो लाइक करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।